नमस्कार दोस्तों, मैं नरसी आपका साइबर हेल्प यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जो नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य है साइबर जागरूकता फैलाना। और साइबर जागरूकता वर्तमान युग की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है हमारे समाज के लिए। और साइबर क्राइम इतना विकराल रूप ले चुका है कि जिसके बारे में हम कल्पना कभी की भी नहीं होगी, क्योंकि साइबर क्राइम एक इंटरनेट युग के साथ जो भी टेक्नोलॉजी का युग आया, तकनीक का विकास हुआ, उनके साथ साथ जो फायदे हुए उसके फायदों के साथ साथ इसके जो हानियां हैं वो और उनसे होने वाले नुकसान, ये इस युग के बाद ही इनका आरंभ हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम वास्तव में है क्या। तो हम साइबर क्राइम की अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन साइबर क्राइम की श्रेणी में वो क्राइम आता है जो कि इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, यानी कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रकार के क्राइम है, जो भी प्रकार के जो एक अपराध घटित होते हैं वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, साइबर क्राइम की बहुत अलग अलग परिभाषाएं दे रखी हैं। तो साइबर क्राइम एक अपने आप में एक जो कि टेक्नोलॉजी या तकनीक के कारण किया जाने वाला, इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला अपराध है, जिसमें कई प्रकार के अपराध शामिल है। तो इसमें सबसे बड़ा अपराध होता है एक तो अपनी पहचान छुपाना, यानी कि एक व्यक्ति है जो अपनी पहचान, मूल पहचान उसकी अलग है और अपनी पहचान छुपा के अगर दूसरे के नाम को उपयोग करके अगर वो क्राइम करता है तो वो भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। दूसरी बात है हैकिंग। हैकिंग एक ऑप्शन है कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी आप वेबसाइट या एक लिंक भेज के आप संबंधित उस जो एक विक्टिम है उसके सॉफ्टवेयर को या उसके कंप्यूटर को हैक करते हैं, तो वो भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। एक जो बालकों के विरुद्ध पोर्नोग्राफी होती है वो भी एक साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से साइबर क्राइम के विभिन्न रूप हैं। और एक साइबर क्राइम का ज्यादा से ज्यादा जो इसका चलन हुआ तो वो हुआ था लॉकडाउन के बाद, यानी कि जैसे ही अपने लॉकडाउन हुआ उसके बाद साइबर क्राइम 300% तक बढ़ गया। साइबर क्राइम शुरुआत में जो कि अपने भारत में जामताड़ा झारखंड का जो एरिया है उसमें इसका एक विशेष चलन था। वहां के लोग जो कि मंडल समुदाय के लोग थे वो इसको एक बड़े स्तर पे करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा अपने राजस्थान के अलवर भरतपुर के मेव क्षेत्र, जो नू मेवात भरतपुर का एरिया है, नगर डी कामा पहाड़ी के जो एरिया है वहां के मेवात समुदाय के द्वारा बहुत हाई लेवल पे किया जाने लगा। यानी कि एक मेव गैंग सक्रिय है जो कि आपको वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, OLX पे फ्रॉड करते हैं। मतलब वो आपको एक फ्रॉड का शिकार बनाने के लिए त्वरित रहते हैं, यानी कि वो पूरे दिन उनका यही काम होता है कि आपको किस प्रकार से वो एक साइबर क्राइम करें, आपके खिलाफ ऐसे एक विश्वास बनाए जिससे आप ठगी का शिकार हो सके। तो साइबर क्राइम के बहुत प्रकार हैं। साइबर क्राइम बहुत अलग अलग रूप में फैला हुआ है जो कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा, यानी कि जागरूकता का अभाव ही साइबर क्राइम को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि जागरूक नहीं होंगे तो साइबर क्राइम बढ़ता ही जाएगा, यानी कि साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें, हमारे समुदाय है उसमें जागरूकता का पूर्णतः अभाव है। यानी जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग अपने आप को एक परिपक्व नहीं बनाएंगे, तब तक ये साइबर क्राइम बढ़ता रहेगा। मैं आपको एक जो जागरूकता का एक एग्जाम्पल बताता हूं कि आप एक OLX पे एक एड आ रहा है या आपके फेसबुक पे एक एड आ रहा है जिसमें एक बाइक की फोटो दी गई है जो कि अपने लोकल नंबर्स की बाइक है, और अपन उसको देख के उसकी रेट, जैसे बाइक 50,000 की बाइक है, उसको बोल रहा है कि मैं एक आर्मी मैन हूँ या एक्स मैन हूँ जो भी हूँ, और मेरा ट्रांसफर होने के कारण मैं इस बाइक को आगे नहीं ले जा सकता और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो उसकी रेट 50,000 बाइक की 20,000 आपको प्रलोभन देने के लिए वो 20,000 रुपए में दे रहे हैं। तो ये बात सोचने लायक होती है कि 50,000 की बाइक 20,000 में दे रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। रही बात, आप अगर लोकल नंबर की बाइक है तो आप उस गाड़ी के जो लोकल नंबर है वहां RTO ऑफिस में जाके कंफर्म कीजिए, गाड़ी का RC होल्डर का नाम पता कीजिए, उसके बाद उससे संपर्क कीजिए ताकि आप अपने आप को बचा सकें।
इस प्रकार से साइबर क्राइम की अलग अलग श्रेणियां हैं जो मैं आपको मेरे अगले वीडियो होंगे उनमें बताऊंगा, और साइबर क्राइम से बचाव के तरीके बताऊंगा मैं आपको। और आप मेरे जो एक चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। राम राम।